क्या है, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैसेज आया अगेन विद द फेक, फ्रॉम द फेक आईडी। एंड वो लड़की थी एक, वो मेरे को बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने नॉर्मली मेरा क्या रहता है कि यही होता है, मुझे मैं जो अज्यूम करता हूँ हमेशा कि भाई कोई हीलिंग या कुछ पोजेशन होगा इसको, या किसी तरह की कुंडली दिखानी होगी। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना तारुफ कराओ पहले, आप असली एटलीस्ट आईडी तो असली हो, आपकी नाम बताओ। अच्छा बोली कि सर मेरे को नाम वाम नहीं बताना अपना। शुरू में ये था रवैया कि आप बस मेरी एक बार बात सुन लो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और मीनवाइल वो शी वाज मतलब दैट टाइम सफरिंग जो चल रही थी उसकी बुरे वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली कि आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नंबर दे दो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं कॉल कर लूँगा। तो मैंने उसको अगले दिन दोपहर को कॉल किया। अगेन जब मैंने कॉल किया, नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं आपको रात में कर लूँ कॉल। मैंने कहा तू कर लियो भाई। उसका मेरे को फिर भाई रात को कॉल आया, तो वो बोली कि मैं जो बेसिकली पंजाबी फैमिली से हूँ, सिंधी पंजाबी फैमिली जो होते हैं, एंड बट कहती मैं रिलीजन कोई और प्रैक्टिस करती हूँ। तो और मैं आईटी जॉब जो होती है, जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करती हूँ, और बेंगलोर में मेरा मतलब मैं वहाँ रहती हूँ, और घर से मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर वालों के साथ मेरा लेना देना है नहीं। ये इसलिए चीज़ें मतलब मैं घर वालों वाली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बैकिंग नहीं होना बंदे की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है लड़कियों के लिए ख़ास करके। तो क्या हुआ सर, वो बेंगलोर, वो बोली कि मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी, वेल टू डू थी, पढ़ी लिखी लड़की है, सॉर्टेड, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी, गुड लुकिंग और सब कुछ। तो क्या था कि अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाला फ्लैट, जो पेंट हाउस बोल देते हैं उसको, वो ले लिया उन्होंने रेंट पे। उसकी शादी हो रखी थी? नहीं अकेली थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल वैसा लीड करती है, अच्छी बिल्कुल, पैकेज बढ़िया और शानदार पैकेज, अच्छा मतलब मेरे ख्याल वो लीडिंग डेवलपर कंपनी में बहुत अच्छी प्रोफाइल पे थी। तो बंदी ठीक है, प्रोमिनेंट है आजकल के हिसाब से। तो पेंट हाउस कह रहे जब हमने लिया ना शुरू में, तो बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। और चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि पेंट हाउस के अंदर चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, छोटे छोटे चूहे। और वो चूहे ऐसे इस टाइप के, क्योंकि ना हम देखते हैं ना, हमें दिखता है या तो ज़्यादातर भागते हुए दिखते हैं ना घरों में चूहे, वो स्टिल दिखते थे उसको चूहे, भी खड़ा भाई चूहा। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर ये होता था। और इकट्ठे उसने जब तक नहीं देखे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हर, के कहती मैंने ना देखा कि चूहे बहुत है, और मैं वो लेगी, पता नहीं क्या कह रही थी कि लक्ष्मण रेखा कोई होती है, कोई चूहे मार दवाई या कुछ ऐसा चूहों के लिए, तो वो लेके चली गई। और वो उसने रखी ना जो मेडिसिन, वो दो कह रही मैं 3 बार रिपीटेडली लेके आई, वो तीनों बार मिली नहीं मेरे को, कहाँ गई। और उस मेरे अलावा कोई नहीं आ रहा था तब तक, कहती तब तक तो मैंने मेड भी नहीं रखी थी। और सबसे पहले मेरे को ये था कि चूहे भगाऊं, क्योंकि कहती वो ना खाने पीने सामान ये वो करने लग गए थे। और बाथरूम बाथरूम में नहीं आते थे वो, बिल्कुल भी नहीं होते थे बाथरूम में। और एक जगह था टेरेस घर की, वहाँ नहीं होते थे, बाकी सारी घर। और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, और बेड पे चूहा कभी नहीं आता। नॉर्मली रात को आउट ऑफ थ्रेट आ जाए या गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, अदरवाइज इंटेंशनली इंसानों के पास आने वाली नस्ल नहीं होती, डरते हैं। वो कहती जब मैं सोती थी ना, तो मेरे बेड पे पास आ जाते थे बिल्कुल ही, आप मानोगे। हाँ, तो छोटे छोटे चूहे उसको दिखने शुरू हुए घर पे। तो चूहे हर घर में होते हैं नॉर्मल, बट सोचने वाली बात है, टाउनशिप पे सबसे टॉप फ्लोर पे चूहे क्या कर रहे हैं, पेंट हाउस अगर टॉप पे कैसे पहुंच रहे हैं? टॉप पे क्या कर रहे हैं चूहे, आप देखो। चलो ये बात फिशी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोली एक दिन ना रात को मैं उठी और किचन में चली गई। किचन के अंदर गई तो ना कह जो जहाँ पे बर्तन धुलते हैं ना, वहाँ पे खाना कुछ मतलब पड़ा हुआ था। तो प्लेट के अंदर चूहा था, और चूहा पता कौन सा था, बिल्ली जितना बड़ा चूहा भाई। जब उस बताने का उसका वो था, कहती बिल्ली के बच्चे के बराबर था चूहा था, ठीक ठाक, इतना मोटा, खतरनाक मोटा चूहा। आप जितना मोटा ही लगा लो, मतलब एक कुत्ते का 1-1.5 महीने का होता है ना पपी, वैसा चूहा। कहती इतना डरावना, काले रंग का, डार्क ब्लैक। और जो ना डार्क ब्लैक मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि जो कलर है ना, जो एंटिटीज़ है ना, वो शेप शिफ्टर्स होते हैं। जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर एंटिटी वो शेप शिफ्टर है। बट शेप शिफ्टर जितना भी खतरनाक हो, शानदार हो,
कलर विल ऑलवेज बी द गैप। अगर वो इंसान बन के भी आएगा ना आपके सामने, कलर इज़ द थिंग जहाँ पे वो पकड़ा जाता है। सेम बॉडी कलर अटेन नहीं हो पाता बाहर की चीज़ से। इंसान का जो हमारा जो बॉडी का कलर है ना, और उनमें ओडोर नहीं होता, स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। और वो चूहा बिल्कुल जेट ब्लैक, काले रंग का चूहा देखा कभी आपने? नहीं होता ना, चूहा का तो एक आइडेंटिकल कलर है, तो वो बिल्कुल काले रंग का चूहा देखा उसने। और वो कलर ऐसा था जैसे कि नकली वैसा कुछ, और मुंह हो रहा, और उसने जैसे धमकाया, जैसे हम करते हैं ना, धमकाते हैं, हट ऐसे करते हैं। भाई साहब चूहा आगे से खड़ा हो गया उसके, खड़ा हो गया। हाँ जी, देख रहा है उसे बिल्कुल। वो बोली कि मैंने ऐसे डराया ना उसको, तो चूहा आगे से मेरे को ऐसे कर रहा है, जैसे बिल्ली नहीं हमारे पे कुत्ता हमें करता है, एक गुर्राता जैसे, चूहा उसको ऐसे कर रहा है भाई, चार्ज कर रहा है उसकी तरफ। हाँ, वो कह रही मैं डर गई एकदम से। तो मैं कहती बिल्कुल फ्रिज के पीछे ना एक वो पड़ा था, पोछा टाइप होता ना, जो रॉड वाला पोछा होता, मैंने वो पकड़ा। जैसे ही पकड़ा रॉड वाला पोछा और देखा, चला गया चूहा, और उसने पोछा रख दिया। जब वो पोछा रख के बाहर निकलने लगी, गेट पे चूहा खड़ा उसके पीछे। कहती मुझे इतनी अजीब सी सेरन हुई ना, अजीब सा ही डर लगा, जैसे पीछे से जैसे एनकाउंटर नहीं करते, पीछे से काउंटर कर लिया उसने, चूहे ने उसको, आगे से साइड हो गया। और जब वो निकलने लगी तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा, और वैसे ही खड़ा आगे। वो सहम गई, अकेली थी। फिर उसने देखा उससे थोड़ा कम साइज का एक और चूहा है, और है घर पे। थोड़े दिन बाद देखा उसने, छोटे छोटे तो थे ही। बड़ा वाला भी था और ये मीडियम भी आ गया। भाई लड़की रह कैसे रही है? लड़कियों को तो वैसे इतना फोबिया होता है चूहों से और इससे। और वो लड़की ऐसी जिसका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मतलब एक तो होता है ना, पढ़े लिखे बट स्टिल अर्बन, मतलब हमें पता होती हैं चीज़ें कि यार ये चीज़, एक तो यकी फील आती है, उसके एक साथ डर एसोसिएट हो जाए ना किसी चीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा गलत होती है हमें ना। अब मैं बताऊँ, मेरा ना, हमारे जो लुधियाना में हमारे शोरूम से कंप्यूटर के, उसके सामने पार्किंग थी, पब्लिक पार्किंग। भाई मैं गाड़ी खड़ी करने जाता था ना, उसने कुक्कड़ पाले हुए थे बंदे ने, मुर्गे, देसी मुर्गा था उसके पास, साला एक 3.25 फुट का डरावना सा मुर्गा था, वो कलगी वाला। वो मुर्गा ठीक ठाक बंदे के छक्के छुड़ा देता था, पीछे पड़ जाता था साला, गाड़ी लगाने जाता था ना कोई अकेले में, रात को आप लोग खौफ खाते थे वहाँ पार्किंग में गाड़ी नहीं निकालने, मुर्गा ही। अदरवाइज आप सोच के देखो मुर्गा क्या चीज़ है साला। हमें अब अगर हम बंदा करने पे आ जाए, एक लात में उड़ा दे, मार दे ऐसी चीज़ को, बट मुर्गा एक बार तो भाई साहब फ्रीक आउट करवाता बंदे को, पीछे भाग पड़ता था। और वैसे ही ना एक डर बनने लग जाता धीरे धीरे। तो उसको ये रहता था कि अगर भाई मैं सोऊंगी कैसे यार, आ ना जाए साला चूहा ठीक ठाक बड़ा। तो उसने ना डिस्कस भी नहीं करी है किसी से चीज़। और वो अकेली रह रही अकेली थी रह रही थी इतने बड़े घर में। बिल्कुल अकेली। बॉयफ्रेंड वगैरह कोई नहीं था इसका? बॉयफ्रेंड था उसका, था। बॉयफ्रेंड था। और आगे वो भी उसका भी आएगा जिक्र। तो वो बोली कि मैं जब आई ना, तो पहले तो ये चूहे वाली इंसिडेंट हो गया। ये पहले कॉल पे ही आपकी बात चल रही है, ये सब वो आपको बता रही है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा, कहती चूहों, मेरे को ये होता था, और मैं जब घर जा रही हूँ ना, जैसे ही घर के अंदर एंटर होती हूँ, तो कहती मतलब ऐसा लगता था कि मेरे सामने है और मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, सामने ही। फिर उसके बाद तो चूहे ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई तू आजा, तू ही क्या कर लेगी, क्या ही कर लेगी। और उस बिल्कुल ऐसा हो गया था। उसने किसी पेस्ट कंट्रोल और इन सबको नहीं बोला सोसाइटी में? चीज़ दवाई लेके आई वो उसकी, कुछ नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट किया इसके बारे में नीचे अपार्टमेंट वालों को। और मानोगे आप, एक दिन वो कह रही थी मैं चाबी पकड़ा के गई हूँ नीचे। पेस्ट कंट्रोल वाले भी आते हैं ना, तो करीब वो सर्विसिंग में ही वो होता है इंक्लूडेड, जो उसका रेंट जाता था। वो बोली मैं नीचे चाबी दे के गई हूँ कि वो कर देना। और वो वापस आई है शाम को, और वो बंदा गेट कीपर बोल रहा, कहना मैडम कौन से चूहे आपके अपार्टमेंट में, क्या बात कर रहे हो, है ना। कोई चूहा नहीं है क्या? पहले तो उन्होंने ये बात ही नहीं मानी, एडमिट की कि भाई टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में चूहे हैं, क्योंकि वो कह रहे वहाँ रहता ही नहीं है कोई। और फिर वो बाद में कहना मैडम ध्यान रख, कोई भी चूहा नहीं है। वो परेशान होगी, और वो फूल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए वो उसने आर्ग्यू नहीं किया उससे। कहती चलो ठीक है, मुझे शायद लगा होगा। चलो आई, और वहाँ पे अपना रह रही थी। उसने उसके बाद देखा सर, नोटिस किया कि उसका बॉयफ्रेंड, वो बोल रही कि हमने पार्टी पे जाना था इकट्ठे, तो मेरा बॉयफ्रेंड निकल के आया अपने घर से, अपने अपार्टमेंट से, और कह रही अपना फेस वॉश ले आया गाड़ी में, सारा कुछ। कह रही कि मैं तेरे अपार्टमेंट पे तैयार हो जाऊँगा, मीनवाइल तू तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम बच जाएगा। आ गया उसका बॉयफ्रेंड, तो आया ना, और वो कह रही है कि मेरा उसका बहुत स्मूथ चलता सारा कुछ, और अंदर आया और किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई। ऑल ऑफ ए सडन आर्ग्यूमेंट होगी, गंदी आर्ग्यूमेंट होगी, और वो पार्टी पे ही नहीं गई। वो कहते हैं भाई बंदा चला गया अपार्टमेंट से। 2-3 बार वो उसको बुलाया, वो बॉयफ्रेंड बोला नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लगता, तू ही मिल ले। वो बाहर मिलने लग गए, बाहर मिलते थे, वो अवॉइड करता था उस जगह पे आना।
तो भाई क्या हुआ फिर एकदम, एक रात वो बता रही कि मैं सो रही थी और करीब उस रात ना मेरी फ्रेंड आई थी दोपहर को, अपार्टमेंट में आई थी, हम कॉल ऑफिस से जल्दी आ गए थे और हमने घर पे ना चिकन बनाया था। ये बात बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो चिकन बनाया था, कहती बहुत अच्छे से कुक किया था और वो बटर चिकन था, कहती बनाया और थोड़ा बहुत बच गया था, मेरे को ये था कि मैं डिनर में खा लूँगी। कहती मैंने इसको रख दिया फ्रिज में और फ्रेंड चली गई अपना, और उसके बाद कहती मैं आके सो गई। मैं सो रही थी, कहती मेरे को ये लगा एकदम से कि कोई है। पहले तो एकदम से आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे कोई ताज़ा ताज़ा अपार्टमेंट के अंदर घुसा हो। वो डर गई, कहती मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। ठीक है, तो फिर उसको लगा कि, और चूहे वो नॉर्मली क्या था, वो चूहे ठीक ठाक शोर मचा देते थे क्योंकि बड़ा बड़ा साइज़ का चूहा था, कोई गिलास गिलूस तो वैसे ही गिरा देता होगा वो। तो पहले तो कहती मैंने वैसे सोचा, उसके बाद मेरे को सिग्निफिकेंट लगा प्रेजेंस किसी का। उसके बाद कहती मैं उठ गई, मैं किचन में गई, कहती मैंने देखा आसपास। फिर जब मैं किचन से कहती वापस आ रही थी ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कहती मतलब जो कंबाइंड एरिया है जो फ्लैट का, जिसको आंगन वो बोल देते, क्या बोलते हैं, लिविंग रूम, कि पर्दे के पीछे से ना ऐसे 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 ऐसे, पहले ये वाला पर्दा, फिर ये वाला पर्दा, फिर ये वाला, ऐसे हिल रहा है। बिल्कुल ऐसे लगा उसको। पर वो लगे या तो ग्राउंड पे लगे या ऊपर रॉड के सहारे लगे, अगर चूहा भी हो तो देखो चूहा में, पर वो सेंटर में हो रही थी वो चीज़, कि जैसे हाइट पे कोई जैसे कि उंगली बच्चा मार हो, रहा है। एक हाइट का, एक सर्टेन हाइट का जैसे बच्चा होता है कोई। तो उसके बाद कहती मैं अंदर चली गई रूम में। जैसे ही रूम में गई उसके बाद उसको आवाज़ आई छोटे बच्चे की, मतलब एडोलेसेंट, जैसे 11-12 साल का। कहती मैंने ना तभी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कुछ कलाम पढ़ना शुरू, कुछ भी करना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद ना सारे घर में कहती अंधेरा था, मुझे आदत है अंधेरा करके सोती है वो। एकदम से सर लाइट जल गई किचन की। लाइट कौन सी जली? फ्रिज की। और फ्रिज की लाइट कब चलती है? जब फ्रिज खुलता है, और वो उससे रोशनी होगी थोड़ी बहुत। वो एकदम से ना जैसे स्वाभाविक आंख खुली और उसने देखा लाइट, और वो डर गई बहुत ज़्यादा, और वो उठी जैसी वो, और वो दबे पाँव गई। उसको यही लगा था शुरू में, क्योंकि वो उसने बताया था वो यकीन नहीं करती इन चीज़ों में, ये बट समथिंग वॉज फिशी। वो ये रियलाइज़ कर रही थी कि कुछ ना कुछ गलत है भाई, मेरे को यहाँ आके डर लगता है। सर वो जैसे ही किचन में गई, उसने देखा कि यहाँ सिर में से ना एक ऐसा एक ही हॉर्न निकला हुआ, ऐसा पीछे की ओर। कोई उसे बंदा दिखा हाँ, जिसके जिसकी बेसिक बॉडी जो होती है वो इंसानों की थी, पर 2-3 चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी, सींग हाँ, लग इस टाइप का, और ब्लूइश टोन की बॉडी। और बिल्कुल जो जहाँ पे चिकन रखा हुआ था ना, ऐसा मतलब फ्रिज खुला हुआ था और ऐसे कर रहा था उसको, मतलब जैसे को हम अच्छी टेम्पटिंग बिहेव नहीं करते किसी चीज़ को देख के, तो उस टाइप का उसने, और एकदम से उसने चीख मारी लड़की ने और लाइट जला दी एकदम से। और जैसे ही लाइट जलाई ना सर, क्या हुआ पर पता है? चूहा बाहर निकला किचन से अगेन उसके पीछे से। वो उसने चूहे का रूप ले लिया जो वो था, ऐसा कुछ। ये उसने मेरे को बताया। अब तो मेरे को ये बात ना, मैंने कहा यार अब मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, शेप शिफ्टर्स होते हैं मरीद, जिनकी भी एक किस्म है जो शेप शिफ्टर है, जो मरीद होते हैं ना। अच्छा, अब जिनका नाम आ गया देखो, अब ये दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ पोजेशन, या फिर ऐसा कोई प्रेत, या ऐसा प्रेतों की इतनी बिसात नहीं होती है ऐसा काम कर दे। मैं बताऊँ, पहली बात तो गेट फ्रिज खोलना पॉसिबल ही नहीं है प्रेतों के लिए। जिन्नात ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें एक्सट्रीम पावर होती है। अब फ्रिज खुला है, अब उसने ना फिर उसके बाद वो उसने जब देखा चूहा, तो वो तो रिलेट कर गई सारी चीज़ कि भाई कुछ गलत है। हाँ, ये जो वैसे मरीद कह रहे हो आप, ये उसी का ही फॉर्म है, जिन का ही? बिल्कुल जिन का ही फॉर्म है मरीद। एक कैटेगरी है ना, जिनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मरीद है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो फैसिनेटिंग होते हैं, काफ़ी कुछ भी बन के आ जाते हैं। और पावरफुल है जिनसे? बहुत पावरफुल है सर, मरीज बहुत पावरफुल फॉर्म है। तो उसने देखा ना जैसे चूहा निकल के किचन में से बाहर गया, और बेखौफ गया वो कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो पीछे निकल गई एकदम से, और वो जाके जल्दी जल्दी अपने रूम में सो गई। उसने देखा कि एग्जैक्ट 4-5 मिनट बाद वो रूम में आ गया उसके। चूहा या वो? हाँ, चूहा, हॉर्न वाली एंट्री? चूहा बंद गेट में से? नहीं, गेट नहीं बंद था। अच्छा। रूम में आ गया वो, और रूम में आके जो
वो बता रही है कि रूम में मैं देख रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हुई देख रही हूँ और वो बिल्कुल सामने आके बेड के पास आ गया नीचे और ऐसे देख रहा हूँ उसको भाई। ऊपर देख रहा है इतना मतलब इतना फिशी बिहेवियर किसका, चूहे का देखो आप। अक्सर चूहे भागते हैं हाँ ह्यूमंस को देखकर, वो ऐसे देख रहा है यार। और देखो इंसान एक ऐसी नस्ल है जिससे सांप भी डरता है, पता है आपको। सांप सिर्फ तभी काटता है जब हमारा उसको खतरा हो, पैर आ जाएगा। शेर भी डरता है, शेर भी पहले इनिशियल लेवल पे अवॉइड ही करता है इंसान से एनकाउंटर, क्योंकि इंसान दिमागी चीज़ है, वो दिमाग से कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। तो वो कह रही है कि अब देखो, कह रही मैं अभी तक ना कहती किसी को भी ये बातें उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रही थी ओपनली। और मेरे को कि चूहे ने भी अलग ही साला फिल्म शुरू करी हुई है इसके घर में, कह रही सब मेरे को पागल समझते, और इसीलिए मैंने लेट गो करती रही चीज़ों को। और उस दिन के बाद ना कहती मेरे को प्रॉपर प्रेजेंस फील होने लगी जब चूहे ने, और मतलब ये हो गया था कि उसको उसने देख लिया, जब उसने दोनों फॉर्म्स देख लिए, चूहे में भी दोनों फॉर्म देख लिए। उस मरीज का परिवार रहता था उस घर में प्रॉपर, उसकी घरवाली भी थी, वो भी चूहे के फॉर्म में ही दिखती थी उसे। और ये जो छोटे चूहे दिखते थे ये बच्चे थे उनके। अब जिन बंदों को जिन्नात पे जिन्होंने रिसर्च करी है या जानते हैं, उनको पता है ये परिवार के परिवार बसते हैं किसी जगहों पे ना, जिन्हों का परिवार रहता होता है। एक मैंने हीलिंग करी थी, वो अमेरिका में थे, वो हलवाई का काम था उनका। वो भी बता केसेस है, मैं मतलब सेम चीज़ें ना आइडेंटिकल होती हैं जिन्नात के वो उसमें कैटेगरीज में, क्योंकि ये रहते हैं अपने प्रॉपर, अपना ही जीवन होता है इनका, अपनी डायमेंशन पे गृहस्थ जीवन भी होता है, प्रॉपर फैमिलीज होती हैं इनकी। पर जिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ा जाता है किसी पे, ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो ऐसे ही सुना है। जिनको कमांड नहीं कर सकते आप। हांडी उड़ती है, देखिए आपने हांडी, वो हांडी जो वो वाला जो तंत्र है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हांडी फिजिकली उड़ती देखना भी बहुत कम ही मिलता है ना। और जो वो करना जानते हैं ना, एक वो लोग हैं जो जिनको कमांड करते हैं, और वो हांडी जिन लेके जा रहे होते हैं, पता आपको, ऐसे नहीं चली जाती वो, ऐसे नहीं उड़ती वो ही लेके जा रहे होते हैं। और उनकी मिठाइयाँ पसंद होती हैं इनको। जिन बेसिकली फीड करता है मिठाई, मरीद मिठाई खाता है, वो जो ऑफरिंग्स की होती है, जो तांत्रिक तो खैर नहीं, ये जो अमल करते हैं, जो इल्म करते हैं ना जिन्नों का, वो उनको पता। तो वो मिठाई पे जाएगा, किसी या जाएगा, जो मैंने आपको बताया ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है इसको जेंडर का, या हड्डियाँ जो होती है ना, हम को मतलब जो रिलीजन बेस्ड है ये, वो खा के जो फेंकते हैं ना गोश्त, उसके ऊपर वो अपने आप कहते हैं अल्लाह या भगवान या मीट डेवलप कर देता है इनको, हड्डियों पे फीड करते हैं। और अच्छा। हाँ, और खबीस और इनके जो जानवर है ना, आगे इनकी डायमेंशन के जानवर है, जैसे हमने जानवर नहीं रखे होते अपने, इनके जो जानवर है वो आगे जो अपने जानवर है ना, उनकी पॉटी पे फीड करते हैं। ऐसा होता है सिस्टम इनका। अच्छा। और ये ऐसा होता है कि जैसे हमने सुना है, जैसे आप किसी जगह से गुजरते हो तो उस रास्ते से लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ ऐसे ही जैसे होता है। पीछे लग गए। ऐसे ही पर्पसली जाता है ना ये पीछे, ये आएगा ना, अगर इसको किसी को पकड़ना है, जैसे पीछे ये पेड़ों पे छुपता है सबसे ज़्यादा और पीछा करता है, इसकी जो ट्रेट है वो पीछा करेगा। ये ऑपोजिट जेंडर लड़कियों का नॉर्मली पीछा करेगा, बालों में फूकें बजती है लड़कियों के, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसे करती है ना लड़कियां, कई बार कंफ्यूज हो जाती है क्या हो रहा है, तो पहले फूके मारता है पास आके, और फिर आवाज़ें लगाता है। ये बिल्कुल प्रॉपर नाम लेके आवाज़ें लगाएगा, और उसके बाद घर तक आता है। और घर पे इसका सेम ट्रेट है, घर पे आता है ना जब, तो रात को 3 से लेकर 6 बजे तक के बीच में होता है जो भी होता है। तो ये लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ, आइडेंटिकल काइंड ऑफ पोजेशन आइडेंटिकल ही होता है। मैंने देखा जितने भी केसेस मैंने जिनके अब तक ट्रीट करे, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली किए हैं भाई। और ऐसा भी होता है कि अगर आवाज़ लगा रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, नहीं, वो तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए ना पीछे मुड़ अगर के। देख लिए तो लग जाएगा। हाँ, तो उसी वक्त लग जाएगा। इनवाइट हो जाता है ना वो, खुले दरवाजे पीछे मुड़ के देखना, वो तो होता है कि आप इनवाइट, आप सरेंडर कर रहे हो ना, तो वो फिर चार्ज करती है इस चीज़ को। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसने एक चीज़ को देख लिया था घर पे, लड़की को ये हो गया, और उन चीज़ों को भी ये होगा कि भाई अब तो ये साथ की है हमारे, और रूटीन एक्टिविटीज़ होगी। कहती घर पे मैं बेड पे सो रही हूँ, कभी पैर के ऊपर से निकल रहे हैं चूहे, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे, मस्त घूम रहे हैं घर पे। अब उसका भी डर कम हो गया? डर नहीं कम हुआ, कहती वो फ्रीक्वेंट हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट। वो खुल गए? हाँ, क्योंकि उनको सामने आने तक का होता है कि बंदा फ्रीक आउट करे या कोई इलाज करवाए। अब उनको ये पता चल गया कि ये हार्मलेस है लड़की। अच्छा भाई, इस बीच उसने कभी सोचा नहीं कि यार अपार्टमेंट शिफ्ट कर लेती हूँ, अगर चूहे बेड तक आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको हॉन्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो उसको होल्ड बैक कर रही थी एंटिटी, या क्या हो क्या रहा था? अपार्टमेंट शिफ्ट करने की उसने बहुत बार सोची थी, बहुत बार वो, और मीनवाइल वो देखने लग गई थी, कंसिडर करने लग गई थी।
और उसको ये हो गया था कि इस टाउनशिप में तो पर्टिकुलर मेरे को रहना नहीं है ना, और बाहर भी दो देख रही थी और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी उसको कुछ। बेंगलोर में इतनी आसानी से नहीं मिल जाती चीज़ें, खास करके accommodation। नेचुरली ही चीजें नहीं बन पा रही थी या फिर वो एंटिटी कुछ Natural, करवा रही वो ही थी? करवा रही थी। अब क्यों, अब वो कैसे जाकर जाहिर हुआ वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब उसके बॉयफ्रेंड से उसका आइसोलेशन हो रहा है, मीनवाइल ये सारा कुछ चल रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड से ना अननोइंगली वो कह रही है मैं भी अपने सारा दिन उस घर में आती थी ना, अगर मैं सुबह घुसी हूँ ना कहती मैं वॉशरूम में नहाने या कुछ भी करने को, अपना वैक्सिंग करने को, कहती मैं सारा दिन बाहर ही नहीं आ रही बाथरूम से, किसी भी काम में इंडल्ज हो जा रही है ना, और उसी में लगी हुई है, सारा दिन की लगी हुई है भाई। बर्तन धो रही है तो सारा दिन धोए जा रही है, पता नहीं कहती क्या अजीब सी ऑक्यूपेंसी होने लगी उसकी, और ऑफिस भी नहीं जा पाती थी भाई। और गंदे गंदे कामों को लेकर कपड़े धोए थे रात को, अगले दिन ऑफिस से लेट हो, ऐसे मतलब गंदे रीजंस, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाने देता था उसको, सीधी सी बात। और वो प्लॉट सेट हो रहा था पहले शुरू का। फिर कहती मेरे को ये हो गया और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं इस घर के अंदर ही पैदा हुई, यहीं पे मर जाऊंगी, यहीं का हिस्सा हूँ मैं, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गई वो। कट गई। पोजेशन, ये प्री स्टेजेस हैं पोजेशन की। उसके बाद वो बोली कि मैं रात को, अब मेरे को कहती एक दिन जब सबसे ज़्यादा डर लगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कहती मेरी जाग खुलती थी, 3 बजे आँख खुलती थी, और उसके बाद कहती इतनी भयंकर चीज़ें होती थी मेरे अपार्टमेंट में कि कभी कोई अंदर घूम रहा है आंगन में, कभी कोई खिड़की में खड़ा मुझे देख रहा है, और उसको ये होता था कि मुझे देख रहा है बस, कोई सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड हमें उसको ऑल द टाइम रहता था। नहाने भी जाती थी ना, कहती मैं बाथरूम, अकेला बंदा क्या बाथरूम बंद करता है यार, हम तो नहीं करेंगे। वो कह रही मैं बाथरूम बंद करती थी, पहले अपना बेडरूम बंद करती, फिर बाथरूम बंद करती, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि बाथरूम में खड़ा कोई, आप मानोगे। और जिनका क्या होता है ना, जब पास आएगा ना फाइनली जब पास आएगा रात के अलावा नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, स्किन जल रहा है। अच्छा। हाँ ऐसे लगता है, थोड़ी भी सांस ही, कहते सांस होगी, अब पता नहीं क्या ही होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी आपको हवा लगेगी ना पास में तो वो जलाएगी आपको, ऐसे बिल्कुल स्किन बर्न होगा आपको गंदे वाला। तो वो उसके फिर रैशेज नहाते टाइम शुरू हो गए पीठ पे, लड़की के पीठ पे रैशेज शुरू हो गए। फिर उसने ना, उसके बाद एकदम से रात को क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन वो सो रही थी भाई, पहले उसके ऊपर कहती मेरी गर्दन के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने, जैसे हम कपल सोता है यार, हम हाथ नहीं रख देते ऊपर, कहती मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया पीछे से किसी ने, और कहती मैंने उंगली पकड़ ली ऐसे एकदम से, जैसे मेरे को रियलाइज़ होना कि कोई हाथ रख रहा है, मैंने उंगली पकड़ी। जैसे ही मैंने उंगली पकड़ ली, अब आंखें बंद हैं उसकी, आधी पार्शियल स्लीप में है, कहती मैं पूरा जोर लगा रही हूँ पीछे देखूँ, भाई साहब ऐसे हाथ रखा हुआ मुँह पे ऐसे, और पीछे घुटना दे के पीठ पे जोर लगाया हुआ स्पाइन पे, पीछे ही नहीं मुड़ने दिया लड़की को। अच्छा। हाँ पीछे नहीं मुड़ने दिया, टांग अड़ा रखी है पीछे। बिल्कुल लगातार फोर्स ही लगने, क्योंकि वो अपोज करने लगी, उसका ध्यान ही इस चीज़ में होगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखना कौन है, और पूरा जोर लगा हुआ। और वो कहती ऐसा लग रहा था, और उसका जिनका जो जोर होगा ना वो उसका 2% ही होगा, और इसका पूरा जोर लग गया बेचारी का। कहती मैं ऐसे कर रही हूँ, एक तो पैरालिसिस हो गया ना, स्लीप पैरालिसिस, उसके बाद तो आंखें ही खुल गई ना, कहती मेरी स्लीप पैरालिसिस तो स्लीप में होता होगा, कहती मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं पा रही ऐसे प्रॉपर। और उसके बाद एकदम से जब उसने नाम लेना शुरू किया, पहली बार नाम लिया, थोड़ा बहुत उसको लगा कि भाई ऐसे हो, उसके बाद कहती मैंने 3-4 बार ऊंची नाम लिया, और एकदम से कहती रिलीज़ होगी मैं, ठीक है। जैसे रिलीज़ हुई ना, उसको उसके बाद क्या हुआ, अंधेरे में 3-4 खींच के चांटे भाई साहब मुँह पे, अच्छा। भयंकर वाले चांटे, और इंटरवल्स में 2-2 सेकंड के, जैसे खुंदक में कोई मार रहा हो। फिर बाल पकड़ के उसको घुमाया, ये सब हवा में ही हो रहा है। हाँ अंधेरे में हो रहा है ये चीज़ें हैं, अंधेरे में। जब उसने नाम लिया, जैसे मुंह से हमारे निकले भगवान या निकला अल्लाह, भाई अगले ने दे दिए 3-4 खींच के, और तब वो रोने लग गई, नाम से भी नहीं डर रहा ना। और जब वो रोई तो वो उसको लगा कि वो चला गया। उससे अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ये दिक्कत, उसकी फ्रेंड है ना जो, वो बता रही है, कहती भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तेरा, अभी तू कह रही तू मेरे पास आ जा, तू थोड़े दिन मेरे पास रुक जा। अब वो फ्रेंड बोली ठीक है चल मैं आ जाऊँगी। वो आ गई, और उसकी बेटी भी थी साथ, वो सिंगल मदर है, सेपरेटेड है वो, उसकी फ्रेंड, वो अपनी बेटी को साथ ले आई भाई। वो आई भी ना, और वो भी 3-4 चीज़ें कपूर ये वो लेके आई, वो उसको बता रही है, कहती ये क्या तू लेके घूम रही है, उसको अपने आगे किसी बॉयफ्रेंड था, उस पर ब्लैक मैजिक करवाना था, उससे वो सामग्री मंगवाई हुई थी किसी तांत्रिक ने।
अच्छा। उसकी फ्रेंड बोली कि तू मेरे साथ चलेगी, कहती मैं चलेगी उसके साथ, और वो ले गई मेरे को एक शमशान घाट में। शमशान घाट के आगे कहती गए तो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर की जो गद्दी थी, बेटी कहाँ थी इस टाइम पे? होगी किसी मेड के पास होगी या कहीं भी होगी, ये बात ही नहीं हुई मेरी इस मामले में, वो साथ चली गई उनके। तो वो बोली मेरे को ये था अंदर अंदर रियलाइज़ कि मेरे जो मैं रिलीजन प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हराम है, किसी तरह के भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना या वैसा गलत है। तो मैं अंदर नहीं गई, कहती मैं बाहर खड़ी रही। मैं बाहर खड़ी थी तो मेरे को एक कहती किन्नर देवता मिले मेरे को, उन्होंने ना जैसे किन्नर मिले उनको, तो उन्होंने उनको बताया, आशीर्वाद दिया उन्होंने ना, शमशान की मिट्टी, थोड़ा सा सिंदूर और एक आधी चीज़ उसको दे दी, कहते भी तो ठीक हो जाएगी कोई नहीं। वो लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बता दी थोड़ी बहुत कि मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है, तो वो कहते तू मसला ही मत मान, ठीक हो जाएगी। वो लेके आ गई सामान, उसकी फ्रेंड भी आ गई। अब सामान ला के उसने घर पे रख दिया। तो फ्रेंड थी, अब फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जैसा रात को ना वो कहती मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया और हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ था प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट पूरे हीटेड होने लग गए थे, गालियाँ वालियाँ। मैं एक रूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, बोली कि तूने मेरे को आवाज़ दी है। बोली नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे। कहते 3 बार आई वो बात, 3 बार। कहते यार क्यों बकवास कर रही है, मेरी बच्ची कसम, कहती तू मेरे को आवाज़ें दे रही है। तो फ्रेंड को भी दिखा दिया उसने जुल्का। क्या हुआ उसके बाद, रात को 2-2:30 बजे फ्रेंड के रख दिए 5-6 चांटे खींच खींच के उसकी दोस्त के। और वो बंदी सुबह 5:30 बजे फ्लैट में से सामान सुमून लेके अपना निकल गई वहाँ से, छोड़ के उसको फ्रेंड। और वो उसने ये बोला था कि मेरे पास रुकना तू, और उसने सोचा होगा कि क्या ही इतनी प्रॉब्लम होगी इसको, उसके मारे उस रात उसने, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा था उस फ्लैट में आने के लिए भाई। उसके बाद ना उसने देखा ना, जैसे ही उसकी फ्रेंड जा रही है सुबह, तो जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके ऊपर आई है ना, तो भाई साहब अंदर घुसते ही फिर उसको घिसटती गई अंदर, जैसे गई और कहती मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव फिसल रहा है। पाँव फिसल नहीं रहा था, पाँव पकड़ लिया उसने। जैसे ही थोड़ी गिरी ना, वो पाँव पकड़ के सारे घर में घिसटता फिरा वो उसको। अरे और कहती ऑल ऑफ ए सडन अंधेरे में से, जहाँ वो नहीं जाता था कभी भी, जहाँ चूहे नहीं होते थे कभी भी, बाथरूम में से आवाज़ आ रही है कि क्यों गई थी वहाँ शमशान घाट पे। आवाज़ आई उसको कि क्यों गई शमशान घाट। कहती उसके बाद मुझे वो फ्लैट में ऐसा लगने, आवाज़ें, डर, इतना डर लगने लग गया। फिर उसको कहती मेरे को दीवार पे ना ऐसी शैडो दिखी, 2 सींग ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे शैडो खड़ी हुई है एकदम से, मतलब प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहती मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी, और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो, तभी पकड़ के दबा लेता वो। और उसके बाद ना, एक तो होता है बंदे, इतना डरा दो बंदे को कि उसका डर खुल जाए ना, होता है ना। उस रात कहती इतने इंसिडेंट, इतने गंदी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जैसे ही कहती मैं उठती लाइट, और मेरे को एकदम से प्रेशर आता। जब तक कहती मैंने वो सामान घर से बाहर नहीं फेंक दिया ना, वो शांत नहीं हुई। वो सिंदूर और वो जो उसको दिया था ना किन्नर ने, भाई उसने सामान उठा के बाहर फेंका खिड़की में से, और तब ऐसा लगा भी सब चले गए भाई, ठीक है माहौल। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सो रही थी भाई, इतना भारी पाँव, अपना पूरा पैर उसके ऊपर आ गया रात को 3-3:30 बजे। मतलब वो छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत करता था, और अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लात रखी, और जैसे ही वो लात रखती थी ना, उस पर अजीब दबाव आता था। आपको बताऊँ एक बात और, चांटे उसको कौन मार रहा था? बीवी उसकी। जी। क्यों ऐसा? वो अलग मारती थी उसको, खुंदक खाती थी, अच्छा, क्योंकि वो जिन उससे आशिक हो रहा था ना उस पे, जिन पूरा आशिक था उस पे। देखा जाए वैसे हार्मलेस है उसके लिए लड़की। अब बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ था, ब्रेकअप हो गया था ना, दारू ले आई बंदी भाई साहब ऑफिस से आते हुए, दारू पी ली, दारू पी पा के कहती मैं म्यूज़िक लगा के अपना बेडरूम में बैठी। उस रात भाई साहब वो सेवा करी उसने, वो मतलब उठा मारा, कहती मेरे को, दारू पी थी जिनकी बीवी ने, दोनों ने शराब पी के कैसे घुस गई यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में भाई। दारू पी बर्दाश्त नहीं करता था वो, उसको पता चल गया था कि दारू पी के आऊँगी ना जब भी यहाँ, वो बहुत मारेगा, हराम है दारू शराब। मतलब उसके हिसाब से ये था कि भाई शराब। और वो बोली कि मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा, सब कुछ हो गया,
अब इतनी चीज़ें बढ़ गई, कहती मैंने फ़ोन पे नेट पे करवा के बात कर ली एक लैंड ओनर के साथ, कोई और फ्लैट देखा था, तो वो बोला कि ठीक है मैडम, कहती मैंने सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र मार दी उसको, जितने उसने रेंट मांगा रेंट मारा, हो गया सारा कुछ। और अगले दिन मुकर गया भाई वो बंदा, वो मुकर गया अगले दिन। फिर कहती मेरा एक मेल फ्रेंड, और वो बाकी मेल फ्रेंड्स को भी नहीं आने देता था भाई, वहाँ पे आने ही नहीं देता था वो। उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसकी बात के हिसाब से चलूँगी तो ठीक है यहाँ पे, मतलब कहती मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता था तो उसकी अपनी लड़ाई मच जाती थी अपनी आपस में इनकी। बीवी की और जिनकी। हाँ ये भी होते उसने महसूस करा है कि इनकी आपस में लड़ाई हाँ, चल रही तब है। वो कहती सारी रात, कहती पेंट हाउस के ऊपर मतलब कूदा फांसी हो रही है, मेरी छत पे थोड़ थोड़ आवाजें आ रही हैं। और पेंट हाउस में आवाजें कैसे आ सकती है छत पे, छत तो होती नहीं है उसको, वो पेंट हाउस के, कहती मेरे को ऐसा सारा, कहती मैं इतनी यूज टू हो गई थी, छोटी मोटी चीजें तो मैं गौर ही नहीं करती थी वो बंदी। उसको जिनकी तो परछाई फिर भी दिखी थी, उसकी भी दिख रही थी जो उसकी बीवी थी जिनकी। नहीं, उसको ये जैसे होता है ना, हमें जिसके ऊपर ऐसी चीज का आती है ना, साया आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये डिफरेंट वाला है, ये वो वाला है। तो उसको फील हुआ था ऐसा कि है, मतलब उसके प्रॉपर उसकी फैमिली रहती थी ना वहाँ सारी। तो ये बात भी वो फील कर पा रही है कि उसके जो चार्टे पड़ रहे थे उसकी बीवी मार रही थी, जेलसी फैक्टर। हाँ, वो जब उसको फील हो रहा था मतलब। हाँ, क्योंकि वो उसको जब उसको किसी तरह का भी फिजिकल असॉल्ट होता था ना उसके साथ, फिर उसके बाद कंटिन्यूस अकरेंसेस होते थे भी, जैसे कि आपस में कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी वो अज्यूम कर रही है कि वहाँ फाइट हो रही है क्योंकि इसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अब चूहे दिख रहे हैं। चूहे दिन में दिखते हैं। अच्छा, चूहे के फॉर्म में वो दिन में, रात को चांटे ही पड़ रहे हैं अभी सीधा। तक फिजिकल हो चुका है? ऑफिस छूट गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। था जो मुझे उन्होंने बताया। ऑफिस छूट गया, ऑफिस जा नहीं रही बंदी, और ऑफिस में मेल वगैरह, कहती मैं मेल्स वगैरह कर रही हूँ, और इंटेंशनली मैं सुबह उठ रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस नहीं जा, तैयार तुर होके भाई साहब बंदी 9 बजे कहती मैं खुद ही बैठ जा रही हूँ कि तैयार होके बस बैठी हूँ भाई। ऐसा हेल्पलेसनेस, इतने गंदे वाला, और हर तरफ से उसको देखो मना। अब मीनवाइल क्या होता है, बंदे की फैमिली ही इस मोमेंट पे ना, जिससे या तो बंदा बात कर सकता है या हेल्प सीख करता है। फैमिली के साथ पहले डिफरेंसेस हैं, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवा दिया, मेल फ्रेंड्स भी फ्लैट में नहीं आने देता था वो वहाँ पर, मतलब वहाँ और वो कह रहा था कि मेरी वो बन के रहे यहाँ पे, एक सेकंड वाइफ टाइप। यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे चीज़ें पता नहीं कैसे एलिवेट होती या क्या होता, पर उस लड़की के साथ बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें होती रही, और क्या होता क्या, उसकी जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई। बहुत अट्रैक्टिव थी, और एक तो ये चीज़ें होती हैं जो कम होती है ना, जैसे शुरू में एकदम से हो रही हैं, उनका स्वभाव भी एक आम इंसानों की तरह ही होता है, थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही ना तो थोड़ी इंसिडेंट्स कम होने लगे। उसके बाद कहती जब थोड़ा बहुत मेरे को होता था कि रिलीफ है, और मीनवाइल मैं तब जाके घर वर ढूंढने के लिए वो लायक होती थी। कहती एक दिन मैं सब्जी लेने, और मेरे को कहती मैं चीट करने लगी थी। मैंने ना प्रॉपर्टी डीलर को भी कहती मैंने बुलाया ना, तो सब्जी मंडी में बुलाया था कि आगे वहाँ आ जाना, तो मैं एक जो नए प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। फिर फाइनली कहती मेरा एक फ्रेंड था, उसको उसने मेरे को एक कदी चीज़ बताई कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, कुछ भी नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ बैठ के ना अकेली इनसे बात करने की कोशिश कर, इनको बुला और बात करके अगर ये जाते हैं रिक्वेस्ट करके तो तू कर ले। भाई वो कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू, उसने बताया, कहती वो 5 मिनट के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था, बंदा बाहर खड़ा हो गया, जाके आई बैठी, जैसे नमाज, कहती मैं जैसे नमाज पढ़ते हूँ ना वैसे बैठी हूँ, और बोल रही हूँ कि आप जो भी हो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। बहुत रोई भाई वो। थोड़ी देर बाद ना उसको लाइट फील हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, और लाइट फील हुआ, और 20 मिनट बाद कहती मेरे को कॉल आई फ़ोन पे कि मैडम वो हो गया जो फ्लैट आपका, वो बंदा भाई साहब अग्री हो गया बंदा। अब अगले दिन सामान वहाँ पहुँचा दिया बंदी ने, दूसरे फ्लैट में शिफ्ट मार दिया। अब उसका कुछ ज़रूरी सामान इस फ्लैट में बचा हुआ था। वो कह रही मैं दोपहर को, मैंने टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे मेरे को सबसे मतलब रिलीफ रहता था, जिस टाइम पे सामान उठाने गई ना वहाँ से, जैसे ही सामान उठाने गई पकड़ ली भाई उसने, फिर बंदे ने दोपहर को ही पकड़ लिया, और फिर लगातार आधा पौना घंटा कहती मेरी गर्दन पकड़ के ना, गर्दन ऐसे
मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई लगातार मेरी बॉडी पे हीट आ रही है और ऑल ऑफ अ सडन 2-3-4 सेकंड बाद एक चमाट बजती और गर्दन पकड़ के ऐसे हिला देता कोई। ये हो रहा था उसके साथ, जैसे कोई बात कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, किसी को मार रहा है, थप्पड़, जो भी मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, दो जनों की लड़ाई हो रही होती है ना, उस तरीके की चीज़ हुई। कहती मैं हवा में मुंह करती हूँ, मेरे 3-4 चांटे रख देता। कहती ऊपर मुंह करके मतलब ऐसे ऊपर उठाता, दे चांटे भाई। कहती प्रॉपर ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। भाई ये किस लेवल का वो चल रहा है यार। वो मरीद था और जिनका रहता ही ये है बड़े भाई, रहता ही ये है। और मतलब वो उसका ये एग्रेशन था कि तू चेंज क्यों कर रही है ना, फ्लैट अपार्टमेंट क्यों चेंज, सामान कैसे शिफ्ट हो गया यहाँ से। पर वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा था उसको। नहीं उस टाइम ये भी सोचो ना, उस टाइम उसकी वाइफ तो चाहती है ना मेरे ये पीछा छोड़े, ऐसा कुछ क्या उसको ये लगा कि फॉर द टाइम बिंग सारी फैमिली चली गई है इसकी यहाँ से, थोड़े टाइम के लिए पॉसिबिलिटीज बनी, प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया और फिर बाद में वो आ गया एकदम से। क्योंकि एक बार छोड़ के पकड़ यही हो सकता है उसने ना, मौका नहीं छोड़ा जब वो वापस आई, मतलब उस मरीज ने उसको पकड़ ही लिया जब वो पकड़ लिया। फिर मतलब उसको पता चल गया कि ये इस हक में नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। फिर इस चक्कर में उसका मेरे को कॉल आया था इसी टाइम पे भाई। उसने जब मेरे को सारी बात बताई तो मैंने उसको ये बोला, कहती मेरा सामान आधा वहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है, कहती मेरी हिम्मत नहीं है भाई अपार्टमेंट में जाने। तो मतलब जिस दिन से वो वापस सामान लेने आई, ये जा ही नहीं पाई बाहर। नहीं वो अपार्टमेंट में थी ना, वो उसने कहती मैं, मेरे को जैसे फ्रेंड ने बताया था या कि सोर्स आई, तू कुछ भी बोलना चाहती है बोल, ये सुन रहे हैं तेरे को। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रही, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। तो वो बाहर आ गई, फिर वो जा ही नहीं रही फ्लैट पे जब मेरी उससे बात हुई थी। हाँ अच्छा भाई, मीनवाइल जैसे आपने बताया उसके घर वालों से बनती नहीं थी, अभी तक उसने घर वालों को कुछ कन्वे किया ही नहीं है, अभी तक बताया ही नहीं उसने। घर वालों के कॉन्टेक्स्ट में यही बात हुई थी कि मेरे घर वाले को, घर वालों मतलब के उनकी उसने हेल्प लेने की भी नहीं सोची, कुछ ना बताने की सोची, कुछ नहीं, अभी तक खुद ही डील कर दी सब। हाँ खुद ही। और अब वो कौन से फ्लैट में है करंटली? मीनवाइल जब मेरे से उसने बात करी तो वो फ्रेंड के पास थी अपनी। वो कहती मैंने जहाँ अपार्टमेंट लिया ना नया, वहाँ भी सामान इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं वहाँ जाके प्रॉपर रहना शुरू करूँ, अपनी लाइफ शुरू कर दूँ। और आधा सामान मेरा उधर पड़ा, आधा मैं क्या करूँ। मेरे को मैंने कहा तेरे को मेरे हिसाब से वहाँ जाके प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ेगी इस चीज़ की, अदरवाइज़ फ्लैट फ्लूट का मसला नहीं रहेगा उसको, वो आ जाएगा पीछे। क्योंकि वो जिस पे आशिक हो जाए ना चीज़। तो वहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया। मैं बताता हूँ। तो कहती फिर आप क्या सजेस्ट करते हो कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए उसी फ्लैट पे। मैंने कहा हाँ मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आपको रेमेडी करनी चाहिए प्रॉपर इस चीज़ की। क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना, ये ट्रेसेस आप पे रहे, अदरवाइज इसको अगर अनफोल्डेड छोड़ोगी तो दिक्कत होगी आप। अब ये किस्सा है एक जगह का बंगाल में ही, जहाँ पे मतलब एक आउटस्कर्ट्स का एरिया, पुरैया ये सब टाइप का एरिया, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हजारों सरकटे घूमते हैं। हजारों? हाँ, स्कोंदो काटा घूमते हैं हजारों। तो वो कहते हैं कि जो भी इंसान उधर से पास हो रहा है वो सरकटा उसको मार देता है और अपने जैसा शिकार होता ही होता है वो उसका। हाँ, और अपने जैसा बना देता है। इट्स लाइक ज़ॉम्बी है कोई ना, वैसा माना जाता है उस जगह पे। और ये जो जगह है, ये मतलब कोई गांव है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रोड है, बस वहां से पास बाय नहीं करना है, क्या है? नहीं, गांव की तरफ, तो बेसिकली गांव की तरफ जाते हुए जंगल सा एरिया है पूरा, तो जंगलों में रहता है वो। अच्छा। पर आपको ये नहीं लगता भाई बहुत बारी अफवाह भी हो सकती है, क्योंकि कुछ पीछे का रीजन जाना है आपने कि भाई सरकटाई क्यों बोलते हैं, क्या हुआ था ऐसा? यार जैसे सब स्कोंदो काटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो एक कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आई, तो वो कहानी मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो एक लड़का था, मतलब अगेन आई थिंक 70s 80s की कहानी है ये, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है और है मतलब कहानी। तो वो जब उसकी ना नानी अकेली थी उस गांव में, मतलब वहीं से बिलोंग करता था वो गांव में, लेकिन कभी गांव गया नहीं था। तो उसकी नानी को वो लेके आना चाह रहा था, क्योंकि नानी बूढ़ी हो गई है, वो हो गई है, और पापा मम्मी उसके थे नहीं, पापा मम्मी की डेथ हो गई थी। तो वो चाह रहा था, मतलब 40 साल का आदमी जो अपनी बहुत बूढ़ी नानी को वापस लेके आ रहा था वहाँ से। तो वो वहाँ पे पहली बार गया था उस जगह पे, उस गाँव के अंदर। तो जब वो जा रहा था तो उस गाँव पे जाने के 2 रास्ते थे। पहला वाला रास्ता जो था वो मतलब किसी वजह से आई थिंक वो बंद था या वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि गड्ढे वड्ढे बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उसने कहा मैं जंगल के रास्ते से जाऊँगा उस गांव के अंदर। तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आया एकदम। तो उसने देखा कि क्या है, उसने देखा कि कटा हुआ सर पड़ा हुआ है एक नीचे। तो उसके फट गई है, ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है किसी ने मार वार के काट के किसी का सर्वर डाल दिया है यहाँ पे।
तो गया फिर वो घर, उसने बताया नानी को, नानी देखो जंगल में एक ऐसा मुझे मिला, तो काँप गया देख के। तो नानी उसकी बौखला गई कि भाई तू उस जंगल से क्यों आया, तुझे रास्ता मुझे करता, तू मुझे बताता या कुछ देखता, उस जंगल से क्यों आया, तू मना है उस जंगल में जाना, उस जंगल में सरकटा रहता है, स्कोंदो काटा रहता है उस जंगल में, नहीं जाते उधर, बहुत सारे स्कोंदो काटा रहते हैं, और वो जो सर तुझे दिखा है वो तेरे पीछे पड़ जाएगा। अब तू कल मेरे साथ चलियो पंडित जी के पास और ये सब उतरवाते हैं हम, ये जो भी चीज़ तेरे ऊपर है। वो कहता है यार क्या बता रहे हो, ये सब क्या, कोई मारा है, किसी ने तो मारा है, किसी का सर पड़ा है, बॉडी का, ऐसा कोई भूत प्रेत थोड़ी ना ऐसा सर कटा है, क्या ये क्या स्कोंदो काटा, क्या सुना क्या रहे हैं? स्कोंदो काटा, ये सब क्या बातें हैं। तो अब वो लखनऊ से बिलोंग करता था, लखनऊ में रहता था, लखनऊ क्या है ये सब बातें। तो अब वो सो रहा है रात में सोते सोते एक उसे ऐसा लगता है कि वो जंगल में पहुंच गया है, और जंगल में उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा जाइंट सा आदमी खड़ा है, और उसका सर नहीं है, और वो अपना सर ऐसे लेके उससे कह रहा है तुम मेरा सर जोड़ दोगे। ये उसे सपना आके एकदम से उठता है वो, और एकदम से उठता है तो उसे लगता है यार ये क्या हुआ है, और वो देख रहा है अपनी खिड़की के बाहर एक ऐसी आदमी, बड़ा सा आदमी कोई घूम रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, खिड़की के बाहर घूम रहा है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उसे लगता है यार ये तो वहम सा है मेरा, या तो मुझे कुछ हो रहा है, मैं चेक करके आता हूँ नानी को एक बार कि सब सही है कि नहीं। वो देखता है नानी तो सो रही है अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहता है ठीक है यार। और फिर अब वो दिख भी नहीं रहा उसे कि कहाँ गया वो आदमी, खिड़की के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। राइट, सो जाता हूँ, ऐसी सोच में नानी ने डाल दिया है दिमाग में, इसलिए आ रहा है मेरे दिमाग में ये सब। वो सो जाता है। फिर अचानक से उसे आवाज़ आती है कि मेरा सर जोड़ दो, मेरा सर मेरे शरीर से जोड़ दो। और उसे जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखता है उसके बगल में सर झूल रहा है हवा में, और उसकी जो फटती है वहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये चीखना निकल जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं होता स्लीप पैरालिसिस आपकी स्टेट हो गई, बिल्कुल आप उठ नहीं पा रहा, और लाइट नहीं है कमरे में, अंधेरे में दिख रहा है उसे। वो चीखता है, उसकी नानी भागती हुई आती है कि क्या हो गया, वो लाइटें जलाती हैं, कुछ नहीं है वहाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है यार ये हो क्या रहा है, मैं कोई हेलुसिनेट कर रहा हूँ या कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। नानी को बताता है, वो नानी कहती है बेटा मैं तुझे बता रही हूँ, यहाँ पे ये माना जाता है, तू सुन नहीं रहा है मेरी बात। नानी और थोड़ी कहानी बताती हैं उसे, नानी बताती हैं कि बहुत मतलब कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ करता था, मतलब कई सालों पहले, एक मान्यता है ये चलती आ रही है कि एक बंदे को एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था। एक पहलवान फैमिली में बिलोंग करता था एक लड़का, उसे एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उस लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे हम शादी, और लड़की ने भी स्टैंड नहीं लिया। तो वो रूठ गया उससे, लड़की से, और इतना वो गुस्सा हो गया लड़की से कि उसने लड़की को मार दिया, जान से मार दिया। और जब ये पता चली परिवार वालों को बात, तो परिवार वालों ने इकट्ठा होकर उसे जाके जंगल में मार दिया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसकी बॉडी वहीं छोड़ दी। तो तब से कहते हैं कि उसकी आत्मा भटक रही है वहाँ पे, और कई सारे लोगों को मार चुका है वो, सर काट के मर चुके हैं। मतलब कई सारे लोग गांव में उस जंगल के आसपास मिल चुके हैं कटे हुए सर के साथ, धड़ के साथ। तो अब उस जंगल में जाता ही नहीं है कोई, इतना डर फैल गया है। उसने कहा कि आप कह रही हो तो हो सकता है, चलो, लेकिन कोई बात नहीं, और अभी आप मेरे साथ ही सो जाओ आज। मतलब दोनों की बात हुई कि साथ ही सो जाते हैं वो। अब सो गए फिर से। नानी की कुछ टाइम बाद आंख खुलती है तो वो देख रही है ये लड़का तो है ही नहीं यहाँ पे, ये तो है ही नहीं घर के अंदर, बेड पे पड़ा ही नहीं है ये। वो और टेंशन में आती है। अब बज गए होंगे सुबह के 4-5 बज गए होंगे, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ चला गया ये। वो जितने गांव वाले या जो भी उनके सपोर्ट ग्रुप वाले होते हैं, वो कहते हैं जंगल में गया है वो, मतलब मुझे डर लग रहा है कि उसे ले गया है सरकटा, और ऐसा ऐसा हुआ है, उसे दिखा था और उसके पैर पड़ा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा है वो। गांव वाले कहते हैं कि हम तो नहीं जाएंगे उस जंगल में। वो नानी रोने लगती है ऑब्वियसली कि भाई प्लीज़ चलो, देख लो, कुछ हो तो साथ चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि वो उनका नाती है वहाँ पे जंगल के अंदर, और वो खड़ा हुआ है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, और उसके हाथ में कहीं से तो
कट्टा आ गया है, वो जो फसल काटते हैं ना, वो उसके हाथ में है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपने आप को ही मार लेता है। और तो सामने सब गांव वालों, और जब ये गांव वाले काफी टाइम बाद ये देखते हैं तो वो कहते हैं भाई यहाँ से चलो, अब हो गया है बहुत। और ये वाली कहानी ऐसे जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आ रही है और वहाँ पे बताते हैं उस एरिया के आसपास कि ये कहानी है। मतलब ये भी मुझे ऐसे पता नहीं लगती, जब रिसर्च करी कि हाँ सरकटा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तब ये कहानी पता लगी। तो स्त्री में ही इसका मॉडिफाई वर्जन एक तरीके से यही दिखाया हाँ, यही गया दिखाया है। हाँ। यही दिखाया, मतलब ये लेजेंड है। इंडिया में ऐसी चीजें छुपी हुई है ना, मतलब हर एक चीज छुपी है। एक है शिवम में जॉन, जो शिवम सिंह राजपूत, वो कहानी सुना रहा था कि उसके गांव में, उसकी नानी के गांव में 1 रुपए वाली चुड़ैल घूमती है। वो क्या करती है भाई? 1 रुपए की चुड़ैल? हाँ, 1 रुपए मांगती है वो। अच्छा। और जो नहीं देता? मुंह मार देती है उसको। और जो दे देता है चली जाती है। अच्छा, 1 रुपए की चुड़ैल घूम रही है, मतलब सालों से 1 रुपए वाली चुड़ैल, उसे बोलते भी 1 रुपए वाली चुड़ैल है। और बड़े और वो सारे आज तक घूम रही है? आज तक घूम रही है। बड़े सारे लोगों ने एनकाउंटर किया, उसने कहा मम्मी ने किया है मेरी। अच्छा, तो ये क्या है 1 रुपए वाली चुड़ैल क्या है? कितना फनी है, लेकिन कितना फनी है। मतलब वो भी चुड़ैल भी चढ़ावा मांग रही है कि भाई 1 रुपया दे दो। बताओ, 1 रुपए के लिए मर्डर हो रहे एक चढ़ावा भी तो इतना भारी भरकम ज्यादा बदतमीज हो तो दूसरा चढ़ावा दे और दे। मतलब वो कह रहा है भाई मेरी मम्मी, मैं भी मजाक में उड़ाता था, मम्मी भी मजाक में उड़ाती थी, लेकिन एक्सपीरियंस किया है, आवाज ही आ रही है कि 1 रुपए दो। मतलब ये क्या है भाई यार। और अगर कोई चल चोरी होगा, थोड़ा रेट तो बढ़ाएगा अब ना। सही बात है। ये क्या है? ऐसे स्कॉन्दो कटा है। मतलब ये लेजेंड्स हैं यार, ये होते हैं। अब जैसे हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, स्त्री मुंजा की, तो एक फिल्म आई थी कंतारा, जो बहुत बढ़िया चली थी, भूता कोला। उसमें जो रिचुअल है वो होता है, मतलब बहुत सारी रियल फुटेजेस भी बाहर आई हैं और उसमें बकायदा कहते हैं कि यार आते हैं देव, आपको बता देंगे, आपकी हिस्ट्री बता देंगे। वो मतलब कैसे हो सकता है कि कुछ चंद सेकंड्स में कोई एक शक्ति आ गई जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ऐसे आपको दिखता है ना कि कुछ तो हो रहा है अजीब सा, अलग सा। करेक्ट भाई उस टाइम पे कोयले पे चल रहे होते हैं लोग, जले हुए कोयले पे, भाई वो कैसे सेकंड्स हो रहा है और मतलब वो जनता में देख के बता दे रहे हैं पूरी कहानी, पूर्वज वाली कहानी बता रहे हैं कि तेरे पूर्वज ने ये किया था, तेरी बुआ मर गई, तुमने उन्हें चढ़ावा नहीं दिया या उनके नाम को याद नहीं किया, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, ये सब बता रही हैं। वो पूरी मतलब कहानी बता रहे हैं उसके बारे में। कैसे हो सकता है ये? लाइक विद इन सेकेंड्स हाउ कैन थिंग्स हैपन? सही बात है भाई। तो ये सब तो है यार चीजें। भाई आप कोटा की भी एक बता रहे थे, हाँ स्टोरी है भाई, वो भी बताओ। वो तो यार एक कोटा के बड़े फेमस प्रोफेसर हैं, विनीत सर, तो उनके साथ हुई हुई कहानी है। उन्होंने क्लासरूम्स में भी अपने शेयर करी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बताओ भाई। तो उनकी शुरू की कहानी है, जब वो कोटा में उन्हें जॉब मिली थी टीचर की, तो वो बड़े खुश थे कि कोटा के बढ़िया इंस्टीट्यूट में उनको जॉब मिल गई है और पढ़ाने का मौका मिला है। अब क्या दिक्कत आ रही थी कि कोटा में ऐसे, क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं थे, थोड़े एज वेज हो गई थी उनकी, तो उनको रूम मिलने में दिक्कत हो रही थी, बैचलर थे तो सब मिल नहीं रहा था उन्हें। फिर फाइनली एक रूम मिला उन्हें, मतलब एक फ्लैट मिला, बड़ा आसानी से मिल गया, सस्ते में भी मिल गया, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही सही डील है। अब वो वहाँ मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो कुछ टाइम बीत गया। अब एक दिन वो सो रहे थे, तो उन्हें अचानक से ना ऐसा लगा, बड़ा भार सा लगा, हैवी सा लगा कि अरे, मतलब सोते सोते ना आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बर्डन्स क्या पड़ रहा है इतना सारा। तो वो आँख खोल रहे हैं तो उन्हें ना कुछ, मतलब वो हिल नहीं पा रहे। बेसिकली वो स्लीप पैरालिसिस वाला जो एक जोन है, वो हिल नहीं पा रहे और उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कोई है उनके ऊपर, धुंधला काला कोई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोशिश कर रहे हैं उठने की, कोशिश कर रहे हैं, फिर एकदम से उठ पाते हैं, वो उठ जाते हैं एकदम से, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ही नहीं, हिल ही नहीं पा रहे एकदम, फिर उठ पा रहे हैं, उठते हैं, फिर उसके बाद वापस सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आया उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। फिर वो थोड़ा पढ़ाई करने लगते हैं अपनी, ये जो पढ़ाना है लेक्चर में। अब वो पढ़ाते उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो घूम रहा है पीछे, सेंसेशन आ रही है, बस मतलब फीलिंग आ रही है कि कोई है
जो इधर से उधर हो रहा है, आहट सी है एक, लेकिन दिख नहीं रहा कोई, और थोड़ा डर लग रहा है कि यार क्या हो रहा है। इग्नोर करते हैं वो इस चीज़ को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वापस से बुक्स वुक्स में लगा के सो जाते हैं उस दिन। अब ये चीज़ ना रिपीट होने लग जाती है हर रात। उनका एकदम से आँख खुलती है, ऐसा लगता है कि हैवी हैं, उठ नहीं पा रहे, और फिर उठ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है 2 मिनट तक आप फ्रीज हो और पूरी कोशिश कर रहे हो, और फिर एकदम से कुछ हट गया आपके ऊपर से, बाहर हट गया, तो आप उठ पा रहे हो। रोज हो रहा है। रोज हो रहा है ये। और अब उन्हें लगने लगा है कि घर में कुछ तो आहटें हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्हें लगा यार शायद मैं इतनी सारी क्लासेस ले रहा हूँ, दिन दिन भर इतनी पढ़ाइयाँ, मतलब इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, तो वो कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, टायर्ड हो, इसलिए आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। आप मतलब स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है वो बताते हैं कि आपका बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव हो गया है, दिमाग उड़ जाता है। दिमाग उड़ गया है, तो इसलिए आप मूव नहीं कर पा रहे हो, बॉडी इज स्टिल स्लीपिंग, दिमाग आपका एक्टिव हो गया। हाँ, तो कहते हैं शायद यही हो रहा होगा मेरे साथ ये, लेकिन वो अभी भी उस चीज को नहीं कर पा रहे कॉम्प्रिहेंड कि ये काला साया है जो धुंधला आहट किसकी दिख रही है, क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। अब एक दिन वो वापस आते हैं अपने मतलब पढ़ाई के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो देख रहे हैं कि उनकी बुक्स सारी बिखरी पड़ी हैं और उनके नोट्स पे इंक फैली हुई है पूरी। वो देखते हैं खिड़की खुली हुई है घर की, तो उन्हें लगता है कि शायद यार हो सकता है कि हवा चल रही होगी तेज, तो उस चक्कर में ये सब गिर गया है। बट उनके लिए थोड़ा अनयूजुअल है कि ऐसा हो सकता है, इतनी तेज हवा होगी, किताबें गिर जाएं शेल्फ से, इंक कैसे फैल जाए। चलो शायद डॉक्टर कह रहा है कि मेरी दिक्कत है, हो सकता है हवा आई हो, कुछ हो, मैं इतना नहीं पढ़ता इसमें, सोचता, अपना काम करता रहता हूँ। जब ये किस्सा होता है, खिड़की विड़की वो बंद रखता है, अब घर की ये चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा कम हो गया है ये, मतलब अब जैसे जैसे वो ध्यान कम दे रहा है, और ध्यान कम दे रहा है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी हैं कुछ, उससे उसे लगा कम हो रहा है ये सब। फिर एक दिन उसे ऐसा लगता है, सोते हुए जब वो उठता है, तो उसे दिखता है कि खिड़की पे एक लड़की खड़ी हुई है। अच्छा। और उसे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे, और अंधेरा है, लाइट खोलता है, कोई नहीं है वहाँ। ठीक है, अब वो उसे धीरे धीरे लड़की दिखने लगी है वहाँ पे, घर के अंदर अलग अलग जगह पे लड़की दिखने लगी है। अच्छा। हाँ, और वो हो रहा है परेशान कि यार ये क्या बात है, और मतलब ऐसे ना कि दिखा गायब हो गई ऐसा। अब वो उसे फिर लग रहा है यार मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत है या क्या है। उसके बाद एक रात ऐसी होती है इंसिडेंट, जहाँ पे वो लड़की वो काम कर रहा होता है, वो सो नहीं रहा होता, वो काम कर रहा होता है अपना, कुछ पढ़ाई कर रहा होता है अपना टेबल पे बैठ के। अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि डोर उसका अपने आप खुल गया, जो कोई रूम में आता है टाइप्स। हाँ, वो कह रहा है यार ये क्या हुआ, और वहाँ उसे फिर दिखी लड़की बहुत क्रिस्टल क्लियर खड़ी हुई है वहाँ पे, उसे देख रही है, अपनी मुंडी घुमाई मतलब टेढ़ी करके उसे देख रही है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अब वो गायब नहीं हो रही, अब वो एक जगह ही खड़ी है। गायब नहीं हो रही। वो उसकी फटी कि भाई ये क्या हुआ, वो सीट बीट से उठा अपना और वो पीछे जा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम टाइप वो, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है लड़की आगे, पागलों की तरह बिल्कुल। वो भागता है घर से बाहर, निकलता है वो, और रात के 9-9:30 बज रहे होंगे, वो स्टोर एक दुकान खुली थी बस सामने, वो दुकान वाले के पास जाता है कि आप पानी दे दो मुझे प्लीज़, पानी की बोतल दे दो एक। तो कहता है इतने परेशान क्यों भाई, क्या हो गया। वो बताता है यार सामने वाले घर में कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। तो वो पूछता है कौन से फ्लैट में रहते हो, वो अपना फ्लैट नंबर बताता है। तो कहता है तुम्हें फ्लैट के बारे में पता नहीं है क्या, कि कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता इस फ्लैट के बारे में। वो कहते हैं कि एक माँ बेटी रहते थे इस घर के अंदर, और बेटी ने कोटा में पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खुद को मार लिया था, जान ले ली, सुसाइड कर ली थी। तो उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती है आज भी। अच्छा। तो अब उससे ये कहानी सुनता है वो, तो उसकी फट जाती है कि यार ये क्या है। अभी तक तो मैं अपने ऊपर समझ रहा था। हाँ, अपने ऊपर समझ रहा था, ये तो कुछ चल रहा है मतलब घर में मेरे, और बहुत ही वो है, अब क्या करूँ मैं। वो सोचता है अब सामान पड़ा है मेरा सारा, वो है, मैं कहाँ जाऊँ रात में, अभी क्या करूँ।
वो सोचता है कि चलो आज जैसे तैसे जाता हूँ, रात काटता हूँ, अभी तक इसने कुछ नहीं किया है, लड़की की है, छोटी बच्ची की आत्मा है, क्या ही करेगी मेरा। बड़ी हिम्मत है सर, यही रात काट लेता हूँ। सर में भी हाँ हिम्मत मतलब वो है कह रहे हैं कल सुबह सुबह मैं बदलूंगा जो भी है। मतलब आप बाहर घूम रहे हो, 10:30-11 बज गया, कहाँ किसको डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे, कोटा ऐसा शहर है मतलब सो जाते हैं सब लोग। भाई मैं तो वहीं सो जाता जहाँ पानी मांगा था, पानी पियाते, यहीं खाट बिछार यहीं सो। हाँ यार, हार्ट कहाँ सुलाएगा। अंदर से ठीक है फिर। तो उसकी फट रही है, वो उसको भी कॉल करे जा रहा है, वो अपने ओनर को जिससे रेंट किया है उसने फ्लैट के, यार उठाए, ये ब्रोकर को फोन कर रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा उसका कि यार ये क्या घर दे दिया तुमने मुझे, सच है झूठ है क्या है, इन्होंने जो कहानी बताई है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। कह रहा है चलो जो भी है, मैं जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, नींद की गोली है, वो खा के मैं सो जाऊंगा, आज मैं जैसे जैसे काटता हूँ। वो गया वापस अंदर गया, अब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है सोते हुए, और जब चोक वाली हालत में उसकी आंख खुलती है तो वो देख रहा है कि पंखे से लाश लटकी है उस लड़की की। तब वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ, मैं नहीं रख सकता। और वो फिर उस दिन होटल में रुकता है, तुरंत अपना फ्लैट व्लैट बदलता है और फिर कोटा गया, बाकी का जीवन जीता है भाई वो। फिर ये एक्चुअल स्टोरी है एक प्रोफेसर की, विनीत सर की। भाई साहब, भाई वैसे कोटा के प्रिंस सर भी बहुत सुनाते हैं प्रिंस सर यार, भी वहाँ बहुत बढ़िया पे, वहाँ पे बहुत प्रिंस सर की भी तो फ्लैट में था, तुम्हारे पॉडकास्ट में ही तो रिवील किया था उन्होंने, राइट? वैसे ये वाली स्टोरी आप तक कैसे पहुंची विनीत सर की? ये तो है, उन्होंने बता, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है, अच्छा। तो उनके स्टूडेंट्स वगैरह सबको पता है ये कहानी। भाई बताओ यार। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।